हेलो, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तुम लोग कहाँ से हो? हम लोग तो सर लातेहार से यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते हो तुम लोग? यहीं पे सब तैयारी कर रहे हो अभी? हाँ तो ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट? हाँ। चलते हैं अंदर तो, ठीक है, वहीं बैठ के बात करेंगे, आ जाओ। बंगाल से ट्रेन से आए हो क्या? अरे भाई, फिर वहाँ के बाद पता चला कि गवर्नमेंट में जाएंगे ना तो मेरिट बेसिस पे होता है। अभी 10th 12th में क्या परसेंटेज उस पर डिपेंड नहीं, तो वहाँ से किए। फिर छठपट्टी में कुछ नहीं, हमको एसएससी के बारे में पता भी नहीं था। जैसे तैसे सीनियर विनियर से पूछ के पता चला कि बैंक पी होता है, फिर रेलवे होता है, फॉर्म सरकारी नौकरी.com पे जो भी फॉर्म आता था भरते थे। लेकिन फिर 6 महीने इधर उधर बर्बाद करके कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं तैयारी करने। फिर फाइनली डिसाइड किया कि सीजीएल करना है। फिर सीजीएल का तैयारी करने के लिए हम दिल्ली गए थे, क्योंकि रांची में कोई कोचिंग बढ़िया नहीं है। हम सच बोले, कड़वा सच है, लेकिन रांची में अब एक आध गो आ गया होगा भले। एक बैंकिंग के लिए करियर पावर है, हाँ, बेस्ट है। और एसएससी वगैरह के लिए श्योर सक्सेस। फिजिक्स वाला खुला है ना, नया वाला नया वाला। संडे को ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं। अच्छा, 11 रुपया का सब्सक्रिप्शन है, 8 टेस्ट मिलता है। वाह। तो देखो, मजेदार है, मतलब रिव्यू भी बहुत बढ़िया है। लड़का लोग फिजिक्स वाला का गवर्नमेंट वाला है। अच्छा, हाँ। मतलब प्रेशर बना के 10,000 में उतना बढ़िया कोचिंग आपको नहीं मिलेगा। 10,000 में पूरा फुल कोचिंग तो बढ़िया है। 2000 में से 2 साल का मतलब नया बच्चा के लिए ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे कुछ उस टाइम पे नहीं था। हम थोड़ा सा कुछ दिन के लिए यहाँ पे करतार कोचिंग कुछ करके था एक ठो, ठीक है, NIBM बहुत पहले से फेमस था। NIBM, लेकिन बैंकिंग के लिए था। हम मिक्स नहीं करना चाहते थे, हम एसएससी का प्योर करना चाहते थे, तो वैसा नहीं था। तो जैसे तैसे कोचिंग ये पर समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसके बाद दिल्ली चले गए। फिर दिल्ली में जाकर के हम फोकस फरवरी में गए थे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। फरवरी में गए थे, वहाँ पहुँचे थे। 15 फरवरी से मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ था। प्री एग्जाम मेरा अगस्त में 5 अगस्त को हो गया था। समझो कितना टाइम मेरे पास था, समझो 6 महीना था ना लगभग। तो इतना में मैंने प्री का एग्जाम दिया और निकाला भी डेडिकेशन के साथ। कैसे हो? तो लेकिन डेडिकेशन बहुत अलग लेवल वाला था वो, कि गए यहाँ से भाई 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो इस बार निकाल के ही मानना है, ठीक है। लेकिन जितना लाइफ को चेंज करना चाहेंगे हम, मेरा मन में यही है कि लाइफ चेंज करना है लोगों को। जो मेरे जैसे मेरा बैकग्राउंड था उस टाइप के लोगों को लाइफ को चेंज करना है, तो वही मोटो से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही बिलीव सब लोग को दिलवाना है मुझे कि तुम कर सकते हो, बस, ठीक है। क्या करना है? एक एग्जाम पे फोकस करना है और 1 साल के लिए अपना सब कुछ डेडिकेशन देना उसमें, ठीक है। सब कुछ, मतलब सब कुछ न्यौछावर कर दो। 1 साल जब हम गए थे, उसी बीच में होली आया था, होली में घर पे नहीं आए थे। उसी बीच में मेरा और भी फेस्टिवल्स आया था। इवन मेरा चाचा का बेटा, अपना चाचा का बेटा का लड़का का शादी था, उस शादी में भी नहीं आए, क्योंकि नहीं भाई, मेरे लिए इम्पोर्टेंट पहले है अपना कैरियर। तो वो फिर उस टाइम पे दिवाली था, दिवाली का दिन सब पटाखा फोड़ रहे हैं, हम मौक लगा रहे थे, ठीक है। दिवाली नहीं आया है, मतलब उस साल का कोई भी फेस्टिवल नहीं आए थे। मन में यही था कि अगला बार ऑफिसर बन के जाना है, ऑफिसर बन के जो सेलिब्रेट करेंगे उसका मजा होगा। अभी तो चल भी जाएंगे तो क्या पूछ लेगा कोई, भाई क्या कर रहे हो, तो फिर क्या बोलेंगे। तो उस हिसाब से डेडिकेट होकर के तैयारी कर रहे थे। हर दिन यही थॉट्स आता था, होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं, करना है, हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं सुबह पार्क जाता था, ऐसे ही पार्क, वहाँ पे IIT दिल्ली का पार्क था और उसी के बगल में मैं रहता था, ठीक है, बाउंड्री के बगल में, ठीक है। तो वहाँ से ना 10 मिनट लगता था पार्क जाने में। तो जाते जाते टाइम आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, वहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बैच ले लो, मैं बोलूँगा सब बैच एक जैसा है, बस तुमको उस टीचर से समझ में आना चाहिए, उस टीचर से तुम्हारा ट्यूनिंग मैच होना चाहिए, बॉन्डिंग। बस तुम रिकॉर्डेड बैच भी लोगे तो उससे भी हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि हम एज ए स्टूडेंट सोचते हैं ना कि नया बैच आया है, ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन अंदर पढ़ कर देखोगे माल वही मिलेगा तुमको सब कुछ, ठीक है। और रिकॉर्डेड लो, रिकॉर्डेड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम अपने पेस से पढ़ सकते हो चीज़ों को। नहीं तो कुछ अलग नहीं हुआ भाई। देखो ना, अभी इडिक्विटी बोल के लोग, कितना लोग ऐसा है ना कि इडिक्विटी की वजह से तैयारी अपना छोड़ दिए थे, अच्छा लेवल पे चले गए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, और बोल रहे सर उस समय जो इतना कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उसकी वजह से मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, अच्छा लेवल पहुंच गया था, 150 आ रहा था, लेकिन फिर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन सब के चक्कर में फंस गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो में देखना, कि कंट्रोवर्सी में मत फंसो, अपना पढ़ाई करते रहो। प्रीवियस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस का भी पेपर हुआ, PYQ पूछा गया, पूरा PYQ,
खाली जीके का क्वेश्चन था, थोड़ा अलग पूछा गया, लेकिन मैथ इंग्लिश रीजनिंग सब पीवाई की, इसलिए भटकना नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वही। तो इंग्लिश की इंप्रूव करने के लिए क्या करना है बताओ? पहला वोकैब्स जब तक नहीं होगा 4-5 हज़ार वोकैब्स याद करने पड़ेंगे। 30 भी याद करोगे डेली 30 तो हो जाएगा। फिर 1 घंटा रीडिंग डालना ही डालना है रीडिंग, ठीक है? जब भी रीडिंग डालो। और एक चीज़ और मैं करता था, मेरे पास एक वोकैब का कॉपी होता था। मान लो मैं कभी इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें पैसेज मिलता है, पैसेज में हो सकता है कोई मीनिंग मुझे नहीं आया, तुरंत उसका मैं मीनिंग खोज करके उसमें लिखता था कॉपी में। मतलब मुझे ऐसा कोई वोकैब नया नहीं मिलना चाहिए। मुझे पता है कि वोकैब क्वेश्चन सेट करने वाला कोई भी वोकैब डाल सकता है। पैसेज में मिला, कहीं रीडिंग करते हुए नया वोकैब मिल गया, वहाँ पे अंडरलाइन करके तुरंत अपने कॉपी पे लिख लेता था और उसको डाल लेता था एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग को भी यही करना है। क्या करना है? अभी का पैटर्न में इंग्लिश माध्यम सही है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा है, कर सकते हो, फिर से कंफ्यूज नहीं हो। इंग्लिश माध्यम भी अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यूट्यूब से भी अगर तुमको कुछ मिल जाए पैसेज वैसेज, वहाँ से भी कर सकते हो। इंग्लिश माध्यम भी सही है। सर एवरेज कितना पढ़ना चाहिए 1 घंटा में? 1 घंटे में? नहीं मतलब एक दिन में आप कितना पढ़ते थे? अच्छा। उस समय पे 1 घंटे, 1 दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? कौन बता सकता है इसका? मैटर नहीं करता। टाइम देख के तो नहीं वो पढ़ना time चाहिए, देख के नहीं जितना पढ़ना चाहिए अंदर ना। कैबिनेट अपना में टास्क उतना कंप्लीट पढ़ना और चाहिए। टास्क हाँ, एकदम सही बोल रहा है भाई कि ऐसा टाइम देख के मत पढ़ो। हम हर दिन अगर सेट कर लेंगे ना कि 10 घंटा पढ़ना है, प्रणाम, हर दिन 10 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हर दिन हमारा पढ़ने वाला होता ही नहीं है। किसी दिन पढ़ने का बहुत मन करेगा, 12 घंटे भी पढ़ लोगे, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है, फिर भी लगता है यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यार सरस्वती पूजा चलो घूम के आ जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि जितना तुम कर सकते हो उतना पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई लक्ष्य के पीछे भागे हो तो तुम्हारा उसके अलावा कुछ होना ही चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 24 घंटे है ना, तो बस खाना पीने के अलावा और सोने के अलावा बाकी जो टाइम होना चाहिए अपना गोल को अचीव करने के लिए डिवोट करना चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ना, जब एक बार तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे पास फ्रीडम है कि नहीं, कुछ भी कर सकते हो। अभी सैलरी 85,000 मिलती है एसओ की इन हैंड, स्टार्टिंग सैलरी 85,000 मिलेगा, सब कुछ भी। हाँ, अभी आपका कितना था? अभी मेरा अगर जनवरी से देखो तो लगभग 1 लाख पहुंच जाएगा, 8 पे लगेगा। 8 ग्रेड पे और 8 पे पार लग जाएगा। 1 साल के बाद से लेगा। हाँ देखो, हाँ ये भी है। मैं बोलता हूँ कि एक एग्जाम पे फोकस करो, लेकिन फॉर्म तो आते हैं बहुत सारे सिमिलर, तो मैं बोलूँगा तैयारी एक का करो, फॉर्म भरो, लेकिन सबका फॉर्म भरना, सिमिलर एग्जाम का सबका भरना, लेकिन तैयारी एक का करना। और बीच में जब एग्जाम आए तो जा करके चुपचाप बाकी का दे दो। लेकिन ऐसा मत करना कि बीच में अगर 1 महीना बाकी है तो उसको छोड़ करके एनटीपीसी का कर लेते हैं, अच्छा फिर नया एग्जाम आ गया तो 1 महीना छोड़ के ऐसे कर दे, ऐसा नहीं करना। बस प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। एक का तैयारी करो, फॉर्म भर सकते हो सिमिलर एग्जाम का 5-6 ठो, जब उसका एग्जाम का डेट आए चुपचाप जाओ, एग्जाम दे करके आ जाओ। इसी का तैयारी से हो जा रहा है तो हो जाएगा, ठीक है? जीएस का कैसे करें? मैथ रीजनिंग तो हो जाता है, नंबर भी मॉक देते हैं, हो जाता है। जीएस और अभी जैसे पैटर्न चेंज कर रहा है उससे तो और दिमाग हिल जाता है कि भाई क्या देखो, हाँ एसएससी के एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम जाते हैं। नहीं, स्टेटमेंट आजकल ज्यादा पूछ रहा है, पहले देखो जीके में तो पूछ रहा है, लेकिन कट ऑफ भी तो कम जा रहा है ना। देखो मैथ इंग्लिश रीजनिंग में ज़्यादा चेंज किया, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज किया, मैथ रीजनिंग ज़्यादा चेंज नहीं किया। नहीं। मैथ में अभी भी 45 और 50 लाया जा सकता है अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करे तो हाँ? जैसे देख के आ रहे हैं ना, जो रिव्यू अगर पूछा जा रहा है ना, तो उनसे बोल रहे कि मैथ और इजी कर दिया गया है और रीजनिंग भी इजी कर दिया, बट टफ बढ़ा दिया है जीएस और इंग्लिश। हाँ ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ ना, क्या करना है। क्या? हाँ हाँ समझ गया। इसमें तो- बैठा नहीं करते हैं। नहीं, एसएससी में मैटर करता है, कुछ पोस्ट में करता है, लेकिन नॉर्मल जो इनकम टैक्स है, एएसओ सीएसएस है, ये सब में मैटर नहीं करता है। क्लरिकल वाला में नहीं होता, जिसमें टाइपिंग, जिसमें कि ऑफिस वर्क होता है ना, उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर में, सीबीआई इंस्पेक्टर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, वर्दी वाला जो पोस्ट है, एग्जामिनर ऐसा वाला में नहीं है, क्योंकि उस में चेक करना होता है ना, माल वाल आ रहा है तो उसमें तुम कलर ब्लाइंड है शायद गलत कर सकते हो, लेकिन ऑफिस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। एक लिस्ट भी है, तुम गूगल पे सर्च करोगे कि सीजीएल में कौन कौन सा कलर ब्लाइंड पोस्ट है, कौन सा नहीं, तो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन टेंशन मत लो, तैयारी करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बताइए अब जीएस पे लो। अब देखो जीएस बता दे रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग ये सोच लो कि ये ना, सबसे पहले तो ये टीचर्स लोग को ना, जो होते हैं ना, कंट्रोवर्सी से दूर रहना।
कंट्रोवर्सी से कुछ फायदा हुआ तुम लोग को बताओ? लेकिन टीचर टाइम पास हुआ ना, और फायदा किसका हुआ है? टीचर लोग जो involve कौन? टेस्ट सब तो दे रहा था ना, हाँ। इतना पागल टेस्ट दे रहा था। तुम चुपचाप ना टेक्स्ट बुक का तुम फॉलो करता ना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ टेक्स्ट बुक का जो फॉलो करता ना, कुछ नहीं, वहीं से तुम्हारा सिलेक्शन होता है। भी वही दे रहा था। हाँ टेक्स्ट बुक, पंडित, 100 नंबर मिलना मुश्किल हो जा रहा था। हाँ। टेस्ट रैंकिंग, दुनिया भर का सब टेस्ट सीरीज वही दे रहा था। सिलेक्शन पेज और मैं सबको बोल रहा था कि चलो तुमको नया पैटर्न लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम अभी भी 50% तुम प्रीवियस ईयर दो। में से 10 क्वेश्चन मैं भी वहीं से दे रहा था, हाँ वही ना मार कर गए। मतलब 25 में से 10 आ रहा हाँ। था, हम लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, टीचर ना जानबूझ के कंट्रोवर्सी में बोल रहा हूँ। वहाँ का दिल्ली का रियलिटी मुझे पूरा पता है, आदित्य रंजन के बारे में पूरा पता है, अभिनय सर के बारे में पूरा पता है, सबको ना। अभी ना उन लोग का मार्केट डाउन है, ठीक है, तो मार्केट डाउन है तो कैसे उन लोग पे थोड़ा सा फोकस कैसे आएगा? वो सिर्फ कंट्रोवर्सी से आएगा, पता है। तो इसीलिए वो जानबूझ के ये सब क्रिएट करते हैं। और जब देख रहा था कि मेरे से ज़्यादा उसका हो गया, ज़्यादा वो लाइमलाइट में आ गया, तब ये लड़ाई कर लिया इससे वो लड़ाई कर रहा है, ये आ रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं भाई, चुपचाप मैं बोलूँगा कि चुपचाप प्रीवियस ईयर फोकस करो। क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देख लो ना, 40 शिफ्ट होता है, और एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होता है, 4-5 हज़ार क्वेश्चन। नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा कोई आदमी? वही क्वेश्चन रिपीट करना होता है लोगों को। इसलिए आप लोग कभी भी मत भटकना, सीधा सीधी कोई भी कितना भी बोल दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ना कि भैया प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे हैं, हर में 40 शिफ्ट है हर साल, तो 40 शिफ्ट मत करो, 10 शिफ्ट तो कर सकते हो ना। एक साल का 10 शिफ्ट लगा लो, फिर 2024 का 10 शिफ्ट लगा लो, 2023 का 10 शिफ्ट लगा लो। कुछ इधर उधर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से कभी लाइव आते रहते, वो सब भी लगा करके देखो। उतना ही से कम 100 मॉक टेस्ट लगा के चले जाओगे प्रीवियस ईयर, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मत भटकना। जब पैटर्न चेंज होगा, जब कुछ नया आएगा, सबके लिए नया आएगा। अब देखना, अगर तुम प्रीवियस ईयर तैयारी करोगे ना, और अगर नया पैटर्न आएगा तो कट ऑफ कमेगा। इस बार कट ऑफ कमा कि नहीं? 132। तो अगर तुम मैथ और रीजनिंग यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता तो 100 नंबर तो यहीं से निकाल लेते। तो क्या तुम्हारे पास इतना भी नहीं था कि 100 नंबर में 32 नंबर ला सकते थे, 40 नंबर ला सकते थे? आराम से ले आते, ठीक है। 30 नंबर आराम से अभी भी इंग्लिश में लाया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके। और 10 से 15 नंबर तो जीके में भी ले आ जाएगा, कोई आदमी ले आएगा थोड़ा बड़ा। ये जो मेंस एग्जाम हुआ, हम खुद तैयार थे, तो मैथ का पेपर पूरा, मतलब हम बात करके जब बेच के ना एलिया में वायरल हुआ था, 7 से 8 क्वेश्चन को अर्थमेटिक का दिखा, बाकी सब एडवांस का। अभी एडवांस वाला टफ कर दिया है। अच्छा हाँ, पता नहीं काहे हुआ। प्री में उल्टा था। हाँ, तो उल्टा था। फ्री में हुआ क्या ना, आपको अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा था, एडवांस का, और इसमें एडवांस ज़्यादा पूछ दिया। अब इस वजह से हम तैयारी किए हुए थे, अब आ जाके गड़बड़ गया पेपर पूरा। और टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस होते हाँ, हैं ना, तो इस देखो, टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे अर्थमेटिक के ज्यादा रहते हैं और एडवांस के कम रहते हैं। एक ही 2 क्वेश्चन या फिर 3-4 क्वेश्चन मिलेगा एडवांस के, बाकी सब अर्थमेटिक के रहते हैं। इसीलिए ना जब हम तैयारी कर रहे थे ना, तो एक चैप्टर को भी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये चैप्टर को हम थोड़ा सा कम कर देते, नहीं, हमको सारे चैप्टर को एकदम पूरा इक्वली अटेंशन दे करके तैयारी करते थे। अगर वो इवन वो चैप्टर्स आता था, उसमें पॉलीगॉन जानते हो ना, पॉलीगॉन चैप्टर्स होता है जिसमें कि ट्रायंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, उसके बाद पॉलीगॉन्स आता था। उस चैप्टर को भी मैंने फोकस होकर के अच्छे से तैयारी किया था, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछते थे। तो आप लोग को भी मैं यही बोलूँगा कि अगर मैथ का सिलेबस में अर्थमेटिक है, एडवांस में, दोनों को इक्वली अटेंशन देना है, क्योंकि एग्जामिनर है। अब तुम उसको तो तुम बोल नहीं सकते कि भाई तुम प्री में दिया था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए, मैं इसमें ज़्यादा दीजिए, नहीं बोल सकते हो। लेकिन तुम्हारे लेवल पे क्या है कि तुम अपने लेवल से अर्थमेटिक का भी एडवांस लेवल का तैयारी अच्छे से करके जा सकते हो, तुम्हारे बस में है, कर सकते हो। इसलिए अपने आप को ना सब तरीके से अच्छे से तैयारी करके जाओ, ठीक है। कभी भी नहीं आधा अधूरा तैयारी नहीं करना है। कभी भी एज्यूम नहीं करना कि इस बार इस चैप्टर से नहीं आ रहा तो अगले बार भी इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। अपने लेवल से पूरा अपना 100%। पुलिस को एग्जाम देना गए थे 20 तारीख में, हाँ। पहले दिल्ली पुलिस का, बस ऐसा ही फॉर्म भर दिया था। और ना वहाँ पर हम मैथ का सेक्शन जब पहुँचे ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एपी, जीपी, स्टैटिस्टिक्स, सारा क्वेश्चन था उसमें। किसमें दिल्ली पुलिस का AWO करके एक एग्जाम होता है, वायरलेस करके ऑपरेटर वाला। हाँ। हम बस ऐसे ही भर दिए थे कि एसएससी क्या कर रहा है, और एक तरह से सोच रहे थे कि ट्रैक समझेंगे। अब वहाँ जब देख लिए तो हम समझ गए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अगर पूछ रहा तो हो सकता है कि आने वाला CGL इसके बाद अटैक होगा, हाँ, तो उसमें भी आ सकता है। तो हमको चैप्टर को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर वो सिलेबस में कहीं भी मेंशन है ना, तो करके जाओ। वो टॉपिक तो दुनिया छोड़ के जाता है फ्री में।
ये जीएस में क्या पढ़े क्या नहीं, इसके यही में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इसलिए ना ओवरऑल तैयारी करके, अगर सिलेबस में उसने लिख दिया ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, कम से कम बेसिक करके चले जाओ। और मुझे लगता है कि तुम एडवांस में जो तुम बोल रहे हो, अगर तुम फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ के चले जाते तो क्वेश्चन बन जाता। लेकिन उस वक्त हमको याद नहीं आ रहा हाँ हाँ और कॉन्फिडेंस आने रहा था कि कैसे बनाए, इस चक्कर में 2-4 क्वेश्चन हाँ, उस टाइम पे तुम जब तक तुम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो ना, तो लगता है यार बनाएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, छूट जाएगा, उससे पहले बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। स्किप करने लग गए, वापस आके देख तो टाइम इसीलिए ना फॉर्मूला एकदम टिप पे होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा रोल है प्रैक्टिस का, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो यार, ठीक है। हाल फिलहाल में जितने एग्जाम हो रहे हैं, मतलब बाद में जब क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर के, तो करने का मन नहीं करता, उस सबको कैसे हैंडल करें। जैसे सिमिलर जैसे CHSL का हो गया, CGL को फ्री हो गया, मतलब फ्री दे चुके हैं हम पता है, लेकिन जब आंसर किया गया, PDF आ गया, तो हमें मन नहीं करता बाद में करने का, बुक वाइज नहीं, चैलेंज दो, जब भी मन ना करे तो दो। एक तो भाई कि तुमको खुद से पूछो कि तुमको सीजीएल निकालना है कि नहीं, बोलेगा कि हाँ तो इसको करो सॉल्व, और साथ में एक चैलेंज दो कि ये जो पूरा PDF है, मुझे 10 दिन के अंदर पूरा PDF, मान लो 40 शिफ्ट आया, 10 दिन में पूरा PDF खत्म करना है। चैलेंज दो अपने आप को, यही मेन चैलेंज है 10 दिन के लिए। ऐसे करके चैलेंज दोगे तब होगा। और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये सॉल्व करोगे ना तो तुमको पैटर्न पता चलेगा, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे। करना पड़ेगा यार, मन नहीं करता, पता है, हमारा मन टालने का कोशिश करता है। कोई भी चीज़ से हमें पेन मिलता है ना, हमको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, हमको दुख होगा, दर्द होगा, इससे अच्छा इसको करो ही नहीं सॉल्व। हेलो, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा इन लोग को जगह दे दो, हल्का सा इधर, हल्का सा शिफ्ट हो जाओ। अब जीके का एक बता देते हैं, भाई बहुत देर से पूछ रहा है, तुम लोग का भी जीके का डाउट होगा बहुत लोगों का। जीके में ये डाउट है ना, हम बताते हैं क्लियर। पहले TCS का होता था तो बिना पढ़े भी 25 नंबर आ जाता था, 30 नंबर आ जाता था। अभी डिक्विटी आया है, सबसे पहला दिक्कत हो रहा है हम लोगों को मॉक देने में, जीके बनाने में 10 मिनट लग जा रहा है, स्टेटमेंट पहले बेस्ड 4 जो से आने 5 लगा मिनट ना बनता। और दूसरा दिक्कत हो रहा है, उसके कारण टाइमिंग जो है पूरा 1 घंटा में नहीं बन पा रहा है पेपर सही से। कभी इंग्लिश का पैसेज बढ़ा जा रहा है, जीके लंबी आ जा रहा है, तो मैथ छूट जा रहा है, दिक्कत समझे। और दूसरा है कि परमार सर, कोई भी दुनिया का कोई टीचर है, अभी जिस लेवल का CGL का क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, कोई नहीं पढ़ा है। जिस सेंट्रल स्टेट से क्वेश्चन आया, तो क्या हम लोग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पूरा सिलेबस NCERT का बेसिस लेके पढ़े, या फिर जो प्रीवियस ईयर में अभी जैसे कि ट्रेंड से तो वही पता चल रहा है, तो इसको बढ़िया से इलेबोरेट करके बताइए। हाँ ठीक है। अच्छा, इस बार मेंस का पेपर देखा आया था ना, जीके का कैसा क्वेश्चन था? स्टेटमेंट था? नहीं स्टेटमेंट नहीं था ना? लेकिन ना जो ट्रेंड था पूरा करंट वो नहीं था एकदम। अच्छा मतलब परमार से पढ़ के गया था, अच्छा अटेम्प्ट किया है, अच्छे नंबर लाया है, हमको देखो किया अच्छा क्योंकि हम ये थे इसका टेस्ट क्या आया था निकल वाला, मेरा नंबर आ रहा था 18 20 25 सही में आया था। अच्छा लेकिन जब मेंस देने गए हमको इतना फायदा हुआ, पता से पढ़े हुए थे और करंट कुछ किया था वो भी आ गया। अच्छा अच्छा, अब लेकिन वो स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं पूछा था, ज़्यादा पूछा था लेकिन हो गया, डुएबल था, नॉर्मल मतलब इजी। प्री से मुझे लगता है इजी पूछा होगा। देखो तो ये ना अपने आप उनको लगा होगा कि ज़्यादा थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ दिया, तो थोड़ा सा लेवल कम कर दिया, और आगे मुझे लगता है कम ही करेगा। फीडबैक चला जाता है जब यहाँ पे होता है ना, तो लोगों को चल जाए। कंप्यूटर हार्ड आया, देखना कंप्यूटर का फीडबैक जरूर जाएगा कि ऐसा पेपर आया ना कंप्यूटर में अजीब सा, मैं भी क्वेश्चन देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लेकिन मैं बता देता हूँ जीके में क्या स्ट्रैटेजी है। अब वही वाला स्ट्रैटेजी जो मैं 2017 में फॉलो करता था ना, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने का टाइम आ गया है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि अब तुमको अपना जीके से अटेंशन हटा करके, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे अपने अटेंशन करना होगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में 150 में 140 लाया जा सकता है कि नहीं? अच्छे से तैयारी करो तो 140 लाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन जीके में यह कंफर्म नहीं है, कितना भी पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम 20 से 25 से पार कर दो, नहीं है। बहुत ज़्यादा 35 तक जा सकते 35 तक जा सकता है, कितना भी कर लो। लेकिन इधर पता है कि अगर हम इधर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मेरा फुल में फुल स्कोर लाया जा सकता है। इसलिए अब आप लोग को यही स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम दो। जीके पे ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, जीके पढ़ो। बेसिक्स जो है अपना जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट समझ रहे हो ना, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन तो मिडिवल ऐसे से पूछे जाते हैं, तो वो सबको करना है। पॉलिटी करना, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल वगैरह से। पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है। आपने जो भी नोट्स कॉपी है उसको अपना नया नोट्स ज़्यादा मत बनाओ, कहीं से नोट्स कॉपी परचेस कर लो, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करो, 2 बार 4 बार, सारे जितना भी थ्योरी अच्छे से करो। और उसके बाद क्या करना है, PYQ बनाओ।
PYQ में पिछले 5 साल का क्वेश्चंस बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अभी नया बुक्स लोगे तो उसमें शायद पिछला साल का जो 25 का आया हुआ होगा वो वाले भी मिल जाएंगे। पिनेकल दिया है ना, उनके भी क्वेश्चंस करो। पहले करो वन लाइनर वाले, पिछले वाले, जब वो अच्छे से कर लो तब जाकर के स्टेटमेंट वाले में आओ। और स्टेटमेंट वाले में समझो कि क्या क्या क्वेश्चंस करने की कोशिश किया है, कैसे कैसे किया, पैटर्न समझ में आ जाएगा। जब तुम 500 300 400 500 क्वेश्चन जब देखोगे ना स्टेटमेंट वाले, तो पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो वो करना है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा, कितना भी कुछ कर लो, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि हम जीके का इतना ज़्यादा पढ़ सके, इतना ज़्यादा हाई लेवल वाले। जहाँ उधर पढ़ोगे, इधर जो कोर सब्जेक्ट है मैथ इंग्लिश रीजनिंग, ये इफेक्ट हो जाएगा। ये इफेक्ट हुआ तो समझो एग्ज़ाम निकलना नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करोगे, फोकस मैथ इंग्लिश रीजनिंग, बाकी जी पे तो क्वेश्चन तो कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं भी इकोनॉमिक्स तो मैं देता नहीं था, नहीं उसको पढ़ना ही नहीं। कुछ नहीं पढ़ो उसका, कुछ खाली क्वेश्चंस कुछ 1 घंटा 2 घंटा लास्ट में पढ़ लो, ठीक है। किसी दिन उठा लो कि कौन क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, 2 घंटे का कोई वीडियो है, मैराथन वीडियो है, 100-150 क्वेश्चन है, वो करके चले जाओ, बस उतना ही। साइंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक कविता होता है ना, कि 2 क्वेश्चन गलत हो गया, कभी 3 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि एक लगातार गलत हो गया, कभी साइंस हो गया, कभी पॉइंट हो गया, और ये खत्म नहीं रहा है, मतलब 2 दिन चाहिए था। होता है ना, पूरा दिन लाने वाला वो आ नहीं पाता, हर बार होता है। हाँ, अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, एक्टिव और पैसिव भी बढ़ा दिया गया है, पूरा चेंज। तो वही होता है। देखो एग्ज़ाम अगर तुम सोचोगे ना प्रिडिक्टेबल आएगा, तो प्रिडिक्टेबल कभी नहीं आता है, और कोई साल भी नहीं आया प्रिडिक्टेबल। देख लो हर साल चेंज किया है। 2017 के समय में हम लोग भी थे, 2017 का पेपर काफ़ी टफ आ गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो ना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो तुम्हें तीनों तरीके से तैयार होकर जाना है। क्वेश्चन ईजी पूछ सकता है, जब ईजी पूछेगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तुम्हें खुद पता चल जाता है। मॉडरेट पूछ सकता है, सबके लिए मॉडरेट होगा, उसके लिए अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मॉडरेट जब पूछे तो जो क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं वो बनाना है। हार्ड क्वेश्चन जब आए, हार्ड क्वेश्चन समझो कि कट ऑफ कम जाने वाला है, तो समझो कि जो क्वेश्चन सबसे ईजी है, सबसे ईजी सबसे पहले जो मेरे डूएबल है, उन क्वेश्चंस को करना है। पहले से अगर तुम एक मेंटलिटी पे जाओगे कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा अलग आ जाएगा, तो पैनिक हो जाओगे, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या करना है, जब मैं भी जाता था ना, तो पहले से सब तरह का सिनेरियो को सोच करके कि हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि लगातार 5 क्वेश्चन हार्ड पूछ देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे को एक डाउट है, जैसे बुक लगाते हैं एग्जाम भी देते हैं, जो क्वेश्चन था बनता नहीं है, लेकिन बाद में वही आता है। हाँ, क्या होता है, मतलब क्या डर की वजह से होता है, मतलब कि डर रहता है, इसको डर रहता है। ये डरना कि एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा हुआ हूँ, और एग्ज़ाम हॉल में सब सिनेरियो को विजुलाइज करना है कि एग्ज़ाम हॉल गया, बायोमेट्रिक प्रोसेस किया, सब चीज़ कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया, अपने सेंटर पे अपने लैपटॉप पे बैठ गया। अभी लैपटॉप पे बैठने के बाद लैपटॉप मेरा ओपन हुआ, अभी मैं रफ सीट ले लिया, रफ सीट ले करके अपना फोल्ड कर लिया उसको। अब एग्जामिनर बोला टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट किया, एक स्माइल के साथ मैंने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको स्किप कर रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन मैं आराम से बन रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और एकदम अच्छे से सारा एग्जाम किया, अच्छे से हैप्पी होकर के एग्जाम निकल रहा हूँ। हर बार जब तुम विजुलाइज करोगे ना, तो क्या होगा, माइंड को एक मैसेज जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें ऐसा फील होगा। जब तुम एक्चुअल एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तुम्हें माइंड को पहले से पता होगा कि अरे भाई ये तो मैंने पहले से कर चुका हूँ, तो नर्वसनेस फील नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यह प्रैक्टिस करो। मैं करता था अपने टाइम पे कि सोते हुए एक चीज़ और विजुलाइज करना अपने मन में कि जब तुम्हारा जो ड्रीम जॉब है, सबका ड्रीम जॉब होगा कि नहीं? चलो सबसे पूछ लेते हैं एक बार डायरेक्ट, तुम्हारा कौन सा ड्रीम जॉब है? अगर एम ई है, एस ओ एम ई है, तुम्हारा एक्साइज इंस्पेक्टर वर्दी वाली ना, तुम्हारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तुम्हारा एक्साइज इंस्पेक्टर। CPWD में कौन सा? अच्छा इलेक्ट्रिक है। अच्छा तुम्हारा GST इंस्पेक्टर, ठीक है। सबका है ना। सोने से पहले ना थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम GST का वर्दी पहनोगे या फिर तुम MEA में सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा वर्दी पहनोगे, तो तुम्हें कैसा फील होगा, तुम्हें फैमिली वाले तुम्हारे कितना खुश होंगे, वो विजुलाइज करके एक बार सोना कि हम सच में मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा रिजल्ट में नाम आ गया, तुम्हारे दोस्त लोग तुमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तुम मेरे को मैसेज कर रहे हो सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। वो हर दिन विजुलाइज करना। एक क्वेश्चन पूछना कि आज जो मैंने मेहनत किया, क्या मैं उसके लिए GST इंस्पेक्टर बनने लायक हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने लायक हूँ। वो क्वेश्चन अगर हाँ आया तो ठीक है,
नहीं आया तो समझो कि और मेहनत करना है। या फिर यही चीज़ तुम ये कर सकते हो कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए सोने जा रहे हो, तो क्वेश्चन लिख करके बोलना, ठीक है, क्या मैंने आज जितना मुझे मेहनत करना चाहिए तो उतना मेहनत किया, यस और नो। यस करना तो टिक मारना, नो में तो क्रॉस कर देना, और रोज करना बस ये। और सोते समय विजुलाइज करना कि जब तुम अचीव कर लोगे तो तुम्हें कैसा फील होगा। देखो तुम वो जॉब चाहते हो, देखो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा यार, कैसे पहले से विजुलाइज कर सकते हैं। अगर तुम वो चाहते हो, फ्यूचर में तुम्हें पता है कि मैं इसको चाहता हूँ, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, तो तुमको तुम्हारा तो वो पोस्ट होने वाला है ना, अभी से विजुलाइज करो, सोचो कैसा फील होगा, फील करने का देखना, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूर करना है, विजुलाइजेशन बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, देना। हाँ देखो, हाँ टाइम कम रहता है ना, तुम्हें पता है ना कि टाइम, हमारे पास टाइम है, आराम से बना लेंगे, टाइम है इसीलिए तो टाइम डाला जाता है। टाइम अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम होगा तो एसएससी का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, मैथ किसी तरह से जोड़ा हो ही जाएगा। टाइम ही तो होता है जिसको, टाइम को तो मैनेज करना होता है हमें, और उसी के लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसी को तो टैकल करना होता है, ठीक है। इसलिए टाइम को टैकल करने आना चाहिए। और देखो टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोचते होगा ना कि 2 सेकंड एक क्वेश्चन में बचा के क्या होगा। कभी कभी हम बोलते हैं कुछ लोगों को कि 2-2 सेकंड क्वेश्चन, 2-2 सेकंड ही बचाओगे क्वेश्चन में, तभी जा करके 100 क्वेश्चन में कितने बच गए, 200 सेकंड। 200 सेकंड मतलब 3 मिनट लगभग, 3 मिनट मतलब 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुम बना सकते थे, जो तुम 3 क्वेश्चन। तो वही मैं बोलता हूँ कि 2-2 सेकंड बचाने की कोशिश करो। 2 सेकंड कैसे बचा सकते हो हर क्वेश्चन में, बताओ। मल्टीपल टाइम से जितना प्रैक्टिस रहेगा, प्रैक्टिस तो होगा ही, और तरीका मैं बताता हूँ आप लोग को। एलिमिनेट कर, नहीं लंबा जो क्वेश्चन है उन लोग को एलिमिनेट करके बाद में, हाँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको पहले करते जाएंगे। हाँ ये भी तरीका, उसमें से और भी तरीका मैं बताता हूँ जो कि सब में अप्लाई हो सकता है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, एक बार में समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ते हैं तब समझ में आता, चाहिए ये चीज़ें। कितने लोग करते हैं बताओ, हाथ उठाओ, कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़े मतलब 10 सेकंड 12 सेकंड ज़्यादा लगा कि नहीं। अगर तुम इसको 20-30 क्वेश्चन में भी ऐसा करते होगे तो 200 सेकंड 3 मिनट ज़्यादा ले रहे हो। मैंने सबसे पहले ये ख़त्म किया अपनी हैबिट। मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था ना तो मुझे एक बार में पढ़ करके दूसरा तुरंत उसका डाटा मेरा कॉपी में होना चाहिए, रफ कॉपी में। ठीक है, कि अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, अलजेब्रा क्वेश्चन, देयर इज ए ट्रायंगल ABC, तुरंत ABC ड्रॉ हो गया, तुरंत मेरा रफ कॉपी में ABC, A से लाइन B तक गया, B से ड्रॉ कर लेता था, अच्छा O से A तक गया, ठीक है यहाँ तक गया। जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ सारा डाटा मेरा रफ कॉपी में हो जाता था। अब मुझे सिर्फ पता था कि क्या मुझे फाइंड आउट करना है। ये प्रैक्टिस तुम लोग को भी यूज़ करना है। ये नहीं कि तेज़ी से पढ़ लिए, क्या पूछा था भाई फिर से पढ़ लेता हूँ, समझो 10 सेकंड बर्बाद कर रहे हो। ये हैबिट, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना मतलब रिग्रेशन। रिग्रेशन को खत्म करना है अगर सीजन निकालना तो क्या खत्म करना है, रिग्रेशन। ये पढ़ने का हैबिट बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन याद रखना यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा एक बार पढ़ोगे तो, लेकिन एक बार पढ़ने की हैबिट बनाना, ठीक है। सबसे बड़ा तुम्हारा हर क्वेश्चन में 2-4 सेकंड बचाएगा, हर क्वेश्चन में, ठीक है। और तुमसे देखना बहुत टाइम बचेगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन। कितने लोग मानते हो कि कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट हो जाए तो तुम मैथ्स के हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड बचा सकते हो। अगर तुम मेंटली कैलकुलेशन करने लगो तो 5 सेकंड बचा सकते हो कि नहीं, बचा सकते हो ना। 25 क्वेश्चन में कितना बचा सकते हो, 125 सेकंड। दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना सकते हो कि नहीं। तो कैलकुलेशन पे काम करना कितना ज़रूरी है कि नहीं। तो दूसरा काम क्या करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है। हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस, 10 मिनट 15 मिनट कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन का यूट्यूब के वीडियोस देखो, ठीक है। कैलकुलेशन पे मैथ्स वर्कआउट करके, मैथ्स वर्कआउट अभी एक किसी वीडियो में बताए तभी इंस्टॉल किए थे, ठीक है। तो करते थे उसके बाद फिर आपने एक वीडियो खुद का जो 3x3 करने का डाला था ना, तो वो भी ट्राई करते थे, लेकिन वैसे बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते थे, मतलब जब क्वेश्चन आता था ना। हाँ तभी है, सब में नहीं अप्लाई हो पाता है। लेकिन यही है ना कि तुम अपने आप को चैलेंज करो। जब चैलेंज करते हो ना अपने आप को, मुझे ब्रेक करना है बैरियर, 2/2 मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, तो 25 तक का पहाड़ा याद करो, 20 तक का 25 तक का पहाड़ा याद करके रखो एकदम टेबल, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करोगे तब जा करके इंप्रूवमेंट होगा लाइफ में, ठीक है। तो जब मैथ वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें हमेशा दिखाता है कि 28 सेकंड में तुमने सॉल्व कर लिया, तो अगर 25 सेकंड में ब्रेक करने की कोशिश करो, मेंटली कैलकुलेट करो और कैलकुलेशन पे काम करोगे, बिलीव मी
तुम लोग आराम से तुम्हारा मैथ्स जो तुम 25 मिनट में बनाते हो 22 मिनट में बना के खत्म कर दोगे, ठीक है। या फिर तुम्हारा जो 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिग्रेशन, दूसरा कैलकुलेशन, 2 चीजें, ठीक है। तुम लोग, मैं बोलूँगा कि मोबाइल में लिखते भी जाओ, भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। कहीं पे इंपॉर्टेंट एक मैसेज लिखो और हाँ नोट में लिखते जाओ और इसको अप्लाई करना। 500-1000 का कोर्स मिल जाएगा तुमको, वोकैब वगैरह सब एक जगह मिल जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि इधर उधर होता है, तुमको ढूंढने में दिक्कत होगी। कोर्स ले लो और पूरा 100% बिलीव करके उसको करो। तो सर जो बोल रहे थे आप ग्रामर में बोल रहे हैं, वो जो 100 जो रूल आते हैं ग्रामर पे, तो वही कर लेती 100 रूल्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखो कोई फिक्स तो नहीं है ना कि इसी 100 रूल से पूछेगा, नहीं ना। उसके साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो। नया रूल्स कोई मिलता है तो उसको करो, सीखो। हमारा यही होता है, जब तुम एसएससी का तैयारी करोगे ना, कोई चीज़ तो तुम पढ़े हुए हो, 100 तुम रूल पढ़ लिए हो, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ये मत सोचना कि वो बाहर का चीज़ है। वो भी तुम याद करो, उसको सीखो, इसको करो, ठीक है। हेलो, हाँ अभी कॉलेज से तो हम टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मेरे पापा को लड़कियों को जल्दी टाइम नहीं मिलता है ना, तो वो साथ में प्लान भी रखना चाहते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पे बेक कर रहे हैं और ऐसे CIKS मेरा हरियाणा में चल रहा है और ऐसे साइड से हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे पास तीनों का प्रेशर आ जा रहा है। CIKS का भी प्रैक्टिकल बनाना है, समझ गया। कॉलेज करना और इधर गवर्नमेंट का, तीनों चीजें से नहीं हो। तो तीनों चीज नहीं करना चाहिए एक्चुअली। पता है, सच में मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, साथ साथ सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, प्लस इसमें मास्टर्स में एडमिशन करवा ले रहे हैं, कर ले सर। हम बोलते हैं कि नहीं करो ऐसा, क्योंकि एसएससी जैसा एग्जाम है ना, डिमांड करता है तुम्हारा रोज का 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तब जाकर के निकलोगे। अगर तुम जो यहाँ पे 2 साल दे दोगे ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, 2 साल तो था, तुम्हारा जॉब निकल जाएगा, लेकिन फिर तुम वही 2 साल दोगे आधा आधा, तो जॉब नहीं निकलेगा। फिर बीएड के बाद तुरंत थोड़ी ना जॉब मिल जाता है, उसके लिए भी तो तुमको तैयारी करना पड़ेगा ना कंपटीशन का। यहाँ रांची में करना चाहिए, मेरा ओपिनियन। हम खुद किए हैं सर, MSc मैथमेटिक्स अच्छा, हमारे कॉलेज से किए, संजीवियर से ग्रेजुएशन किए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम आपको बताते हैं, आप ये बात बोलते हैं, हम आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये रांची है। यहाँ पर क्या है कि आपको जॉब लेने के लिए नहीं करना, 4 दिन इंटर्नशिप है ना। एक सेमेस्टर में 6 दिन आपको टारगेट रखना है, 6 चौका 24 दिन, 2 साल में अगर दे दिया, आपको पीजी का डिग्री मिली है तो क्या घाटा है भैया। और उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज था, सुनिए ना, अच्छा अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हम आपको जानते हैं। जेवियर कॉलेज से हम बीएड कर रहे हैं, एकदम टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता एकदम टाइम मारवाड़ी कॉलेज था, इसीलिए तो आप नहीं। कीजिए नहीं कीजिए, नंबर उतने आए। आप तो बात हम मानते हैं। और आराम से बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, सुनिए। 1 महीने का हम रूटीन बनाए, ठीक? जैसे कि हमको 1 महीने का रूटीन में है कि सप्ताह 4 सप्ताह का बनाए, जिसमें मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GS पढ़ना है, टेस्ट लगाना, सब बना दिए। बार बार बनाते हैं और बहुत दिन से हो रहा है ये चीज। 4-5 दिन फॉलो करते हैं ना, उसके बाद लगता है कि पिछला पहले पढ़ लेते हैं, वो टूट जाता है कंसिस्टेंसी। इसको कैसे मतलब तो सबके साथ यही तो होता है, के साथ ही हो रहा है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा ना कि डेली का टारगेट बनाते हो, डेली का मतलब नहीं, प्लान, महीना का एक ही बार हम बना देते ये सब मत करो, ठीक है। ये कभी नहीं फॉलो होगा। ये महीना हैं। एक सप्ताह में 3 चैप्टर मैथ टारगेट किए, दूसरा सप्ताह फिर 3 चैप्टर टारगेट किए। वो उससे अच्छा दूसरा तरीका बता देते हैं, ठीक है। वो करके देखो, वो ज्यादा आराम से हो जाएगा। वो 1 महीना कर लेते हो, टिक मारते हो, नहीं होता, 2 टिक नहीं होता तो छोड़ो, आज तो नहीं हुआ, कल करेंगे। मतलब irrelevant तो पेपर आने लगता है वो- कि 6 बज गया, ये रोज ये का नहीं पहुंचा बनाना तो सही आप रहेगा, घंटा महीना वेट भर करो। होगा तो पॉसिबल नहीं हाँ। होगा। टू डू लिस्ट बनाना कंपलसरी है, रोज के रोज डेली हाँ, बनाना वो हाँ, हो जाता है। वो मत करो। वो सही बोला कि हर दिन का तुम ना सिर्फ सिंपल 4 या 5 को टास्क बनाओ, ठीक है। हर दिन का एक पेपर में एक, बस आज का टास्क तुम्हें क्या करना, सबसे पहले ऊपर में लिखना आई एम क्या, अपना पोस्ट, ठीक है। और अगर बनना है तो आज का ये टास्क करना पड़ेगा, ऐसे लिख दो। अगर बनना है तो ये टास्क करना पड़ेगा। 5 टास्क डिसाइड करो। आज परसेंटेज का 2 घंटे का लेक्चर देखना है। दूसरा, वो कैब 40 को याद करना है। तीसरा, एक मॉक टेस्ट लगाना है। चौथा, लगाना नहीं है, लगा दिया, ऐसे लिखो, प्रेजेंट टेंस है, कर लिया। और उसके बाद बॉक्स बना देना। दूसरा, 20 वोकैब्स याद कर लिया, ये कर लिया, ये, और नीचे थैंक यू लिखना, और जो जो होता जाए उसको टिक मारना है। 5 टास्क हर दिन करना बस, ठीक है। 5 टास्क हर दिन करोगे, ये वाला अपनाओगे ना तो हो जाएगा अपने हिसाब से। बस 5 टास्क, तुमको लगेगा कि मैंने जो किया है कम किया, लेकिन तुम रेगुलर करते जाओ, देखना 1 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा।
और जब कंप्लीट कर लोगे तो थैंक यू जरूर लिखना, थैंक यू सो मच इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मतलब है वो महीना को दिन में कन्वर्ट कर दिन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और उस तरह से करो डेली का टास्क, हर दिन 5, हो सकता है किसी को 3 ही टास्क करने का मन करे, 3 टास्क करना, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंट हो करना, वो ज्यादा है, ठीक है। डेली का मतलब और अपना गोल जरूर लिखना स्टार्टिंग में ऊपर में, ठीक है। हर दिन मोटिवेट कैसे रहा? आपका हाल ही फिलहाल में एक वीडियो देखा जिसमें आपने बोला था भटको मत करके, हाँ, वीडियो का टाइटल था मोटिवेट, उसमें मैंने ये बताया था। बोला था कि डिसिप्लिन जैसा कुछ चीज नहीं होता, आप रोज मोटिवेट रहोगे तभी डिसिप्लिन। हाँ, सब लोग बोलते हैं ना, सब लोग ये बोलते होंगे यार डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन इज टेम्पोररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। नहीं ये बोला था, लेकिन डिसिप्लिन जैसा अगर आप रोज मोटिवेट होंगे तब डिसिप्लिन। हाँ, रोज मोटिवेट कैसे रहे? लोग ये बहुत बना दिए ना आजकल कि यार डिसिप्लिन वाले जो नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, मोटिवेशन चला जाता है। तो हम तो नहाते हैं वो भी चला जाता है, अगला दिन नहाना पड़ता है ना, ब्रश करते वो भी अगला दिन करना पड़ता है, खाना खाते फिर भूख लगता है कि नहीं, अभी रिचार्ज करके शाम को रिचार्ज करोगे नहीं मोबाइल तो डिस्चार्ज होता है। उसी तरह से मोटिवेशन हमें रिचार्ज करता है, हर दिन मोटिवेशन की जरूरत होती है। इवन मैं भी अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे भी मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशनल बुक्स मैं क्यों पढ़ता हूँ, अभी भी क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करो, क्योंकि वहां से मोटिवेशन मिलता है। 3-4 जगह सोर्स है। एक तो सबसे पहले अपना गोल से मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, ठीक है, अपने फैमिली कंडीशन को भी थोड़ा याद कर लेने से ना, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशनल वीडियोस देख लो सोनू शर्मा का, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर जिसको जो पसंद है उसका देख लोगे, वहां से हो सके कभी कभी मेरा वीडियो भी देख लोगे तो वहां से भी मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हर दिन मोटिवेट हो, मोटिवेशन तुमको बूस्ट देगा। जैसे ही फिर से कम जाए बूस्ट, फिर से अपना बुक उठा लो, 2 पेज पढ़ लो, वहां से मोटिवेशन जरूरी करना है, हर दिन मोटिवेशन जरूरी है, फिर उसी से डिसिप्लिन बनेगा, ठीक है। तो हर दिन मोटिवेट वही होगे, मोटिवेशनल चीज करोगे तो मोटिवेट। और सबसे बेस्ट तरीका अफर्मेशन। मुझे भाई बहुत हेल्प मिला, मैं अपने आप को कभी बिलीव नहीं करता था। सोचो ना, मेरे ना मम्मी ना मेरे पापा 10th तक भी नहीं पढ़े हुए, तो समझो कि बस खाली साइन वाइन करने आता है और हल्का फुल्का कुछ मोबाइल भी नहीं चलाने आता उनको, ठीक है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा सबसे बड़े, समझ रहे हो ना, मतलब उनसे सब छोटे, और किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं, ना मम्मी तरफ से ना पापा तरफ से, किसी का गवर्नमेंट जॉब दूर तक नहीं, कोई नहीं। तो कोई बिलीव कर सकता है कि गवर्नमेंट जॉब होगा? मेरे मन में कभी नहीं आता था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन वहां से मैंने अपने आप में बिलीव दिलवाया कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, वो भी एसएससी जैसे गवर्नमेंट जॉब को। मेरे पापा बोलते थे ग्रुप डी कर लो, ये कर लो, मैं ग्रुप डी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैंने बीटेक, क्वेश्चन है, हाँ पहले एक बार बता देता हूँ, फिर इसके बाद तुम्हारा लूंगा, ठीक है। तो यही करना है, ठीक है। मोटिवेट हर दिन हम अपने आप को मोटिवेट करो, अफर्मेशन यूज करो। अपना गोल्स बना लियो ना, आई एम, अपना मन में बोलो आई एम, ठीक है। आई विल डू इट, ऐसे बोलो, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई विल डू इट। और अपने लिए सिर्फ करने का सोचो मत, अपने लिए करोगे तो अपना मोटिवेशन चला जाएगा कि मैं इंजॉय करूंगा, मेरा बाइक होगा, कार होगा, नहीं होगा। सोचो कि अगर ये अचीव कर लूंगा तो मेरा फैमिली में कितना चेंज आएगा, मेरे मम्मी पापा कितना खुश होंगे, ठीक है, बाकी लोग आसपास के लोगों में कितना अच्छा चेंज आएगा, ठीक है। तो उसके लिए करो, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई कैन डू इट। मुझे करना ही करना है, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे चाहे जो हो जाए, जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। अपने आप में मन में बोलते रहो। अभी घर जाते समय तुम्हारे पास तो फ्री टाइम होगा, इधर उधर नेगेटिव सोचने से अच्छा क्या है, अपने आप को पॉजिटिव बोलो। जाते रास्ते में जाते जाते जैसे तुम घर जाओगे, अपने आप को बोलते जाओ मैं करके दिखाऊंगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का बोल रहे हो कि टेक्निकल वाले का बोल रहे हो? इंग्लिश वाला जो टेक्निकल उसको समझ में नहीं आता है, इंग्लिश इम्प्रूव। देखो इंग्लिश मतलब मुझे समझ में नहीं आया, इंग्लिश सब्जेक्ट का बोल रहे हो कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा रहता है? इंग्लिश का क्वेश्चन मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट का, या फिर जो कि तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहता है, सो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तो देखो रीडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, टेक्निकल वर्ड समझो। प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम, प्रीवियस ईयर ज्यादा पढ़ने से अभी मतलब फायदा रहेगा या फिर प्रीवियस ईयर नहीं, फिर से मत करो, प्रीवियस ईयर पढ़ो। साथ में जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट का तुमने नोट्स कॉपी ये सब बनाया होगा ना, उसको रिवाइज करते चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। बार बुक थ्योरी पढ़ने से फायदा नहीं है ना? नहीं, अपना नोट्स कॉपी तो बनाए होगे ना, कुछ ना कुछ नोट्स कॉपी को पढ़ो। नोट्स कॉपी को बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है।